ने जन्म दे दिया है, पाल पोस के बड़ा कर दिया है, इतना बहुत है। पिता का उपकार है कि उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया। पिता से दौलत लेने की जरूरत नहीं है, पिता से केवल आशीर्वाद लीजिए। हाँ या ना? आप अपने बच्चों को ऐसी पढ़ाना, मेरी माँ है, ऐसे पढ़ाना कि नौकर तो ना बने। भैया नौकरी दे दो, 50,000 की नौकरी दे दो, 1 लाख की दे दो। 1 लाख की नौकरी मिल रही है और आप छोटा सा व्यापार कर रहे हैं, उससे आप 50,000 कमा रहे हैं। नौकरी करोगे तो 1 लाख कमाओगे, माना उदाहरण दे रहा हूं। नौकरी करोगे तो 1 लाख कमाओगे और बिजनेस करोगे तो 50,000 70,000 कमाओगे, माना कि। तो बताओ क्या सही है? नौकरी करके 1 लाख मिल रहा है और व्यापार करके 70,000 मिल रहा है, 50,000 मिल रहा महीने का, क्या सही है? बोलो बोलो। 1 लाख वाली नौकरी, 1 लाख तो मिलेगा पर तुम गुलाम हो गए। वो जब छुट्टी देना चाहेगा छुट्टी देगा, छुट्टी देना नहीं चाहेगा नहीं देगा। अरे 70,000 कमाओ, कम से कम अपने मालिक के राजा तो, अपने मन के राजा तो रहोगे कि चलो जब चाहे हम जाएं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। थोड़ा बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए। नौकरियां उनके लिए रहने दीजिए जो बेचारे कम पढ़े हैं, कम बुद्धि रखते हैं, सीधा सीधा वो विचारधारा है। क्योंकि मेरी मां, व्यापार में बुद्धि तो लगेगी, दिमाग तो खर्च होगा। अब दिमाग खर्च उन्हीं का होगा जिनके पास दिमाग है ही नहीं, तो खर्च क्या करोगे? सही है कि गलत है आप बताओ। तो अपने बच्चों को क्या बनाओगे? जोर से। नौकरियां 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 देने। सही है ना बेटा? नौकरी लेने वाला बड़ा कि देने वाला? कौन बड़ा? हाँ, आपको भी नौकरी देना है। 50 लोगों को दो, 100 लोगों को नौकरियां दो, है ना मैया? आप नौकरी देती हो कि करती हो नौकरी? नहीं करती हो। हाँ, मैया भी मन की राजा है, नहीं करती मैं नौकरी वोकरी। ध्रुव जी महाराज को अपमान मिला मां से, मां ने कहा जाओ तपस्या करो। ध्रुव जी घर से गए, नारद जी मिल गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप दिया। ध्रुव जी उस मंत्र का जाप करने लग गए। 5 साल के हैं ध्रुव जी, छोटे से बालक, लेकिन मंत्र में बड़ी निष्ठा है। मंत्र जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी इस मंत्र का जाप करें। नारद जी ने विधि बताई। 5 साल के बालक है और जो मंत्र का जाप किया साहब, मंत्र के जाप करने से 1 माह में ऐसे जाप किया, 3 दिन में 1 बार खाते, दूसरा माह लगा 6 दिन में 1 बार खाते। ध्रुव जी ने भगवान में चित्त ऐसे लगाया, खाने पीने से मन हटाया, केवल भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन। 5 माह पूरे हुए, पांव के अंगूठे के बल खड़े हो गए और सांस रोक ली। इंद्रासन हिल गई, इंद्र घबराए, प्रभु प्रभु क्या हुआ? ये भूकंप सा कैसे आ गया? भगवान बोले कि मेरा भक्त प्राणवायु रोके खड़ा है, इसलिए कंपन हो रहा है। तो भगवान से कहा कि जाओ दर्शन दे दो उस भक्त को। तब भगवान ने कहा कि ध्रुव जैसे भक्तों को हम दर्शन देते नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का हम स्वयं दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। 5 महीने की तपस्या, भगवान आके सामने खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी ने जिस एकाग्रता से, जिस प्रकार ईश्वर का चिंतन किया। ध्रुव जी की क्या विशेषता है? ध्रुव जी की विशेषता यह है कि उनके गुरु जी ने जो मंत्र दिया उस मंत्र का जाप किया। अब आजकल क्या है कि आजकल तो पहले यह देखना पड़ता है कि जो आप लोग मंत्र जप रहे हैं वो मंत्र शुद्ध है कि नहीं।
क्योंकि आजकल ऐसे भी है ना, बहुत सारे नकली मंत्र भी चल रहे हैं बाजार में। आप लोगों को जो सुनाई पड़ता है, जिसने जैसा कहा आप वैसा मंत्र जपने लगते हैं। बोलो हाँ। इसलिए गुरु बनाए जाते हैं। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। किसी से भी विवाह नहीं करना चाहिए। कहते ना, विवाह करने के पहले लड़की लड़का को देखो, अच्छे से समझो, क्योंकि सारी जिंदगी का सवाल है। जो लापरवाही करते हैं विवाह में ना, उनके तलाक होने की संभावनाएं ज्यादा है। आज भी जो लोग विवाह करने से पहले विचार करते हैं, सब चीजों का निरीक्षण परीक्षण करते हैं, लड़की लड़का का विचार करते हैं, अच्छा कुल खानदान का विचार करते हैं, आज भी उनके रिश्ते बढ़िया चल रहे हैं। गांव में तलाक के केस 0 हैं, लगभग 0। आप 1-2% मान सकते हैं। गांव में तलाक कैसे हैं? तलाक के केस कैसे हैं गांव में? जोर से मेरी मां, 0%। क्यों? क्योंकि गांव के लोग शादी.com से ब्याह नहीं करते। तलाक के केस शहरों में ज्यादा है, क्योंकि शहरों में अज्ञान ज्यादा है। शहरों में क्या ज्यादा है? अज्ञान। शहरों में लोग अपने आप को एजुकेटेड मानते तो हैं जी, हम पढ़े लिखे हैं, पर उनकी पढ़ाई उनके ही काम नहीं आती। अब लड़की पढ़ी है, लड़का पढ़ा है, शादी कर ली और 1 साल बाद तलाक के कागज लिए घूम रहे हो। यदि पढ़े थे तो धोखा कैसे हो गया? और धोखा हो गया इसका मतलब तुम पढ़े ही नहीं थे, तुम पास हो गए नकल करके। अकल तो तल हो गए, तुम पास हो गए। तुम्हारा बेटा सिगरेट पीने लग गया है, तुम्हारा बेटा शराब पीने लग गया है, तुम्हारा बेटा मोबाइल पर किसी लड़की से बात करने लग गया है। अब समझ लो कि अब बहुत दिन नहीं है बिगड़ने के, शुरुआत हो चुकी है। संभल जाओ, संभालो। ध्रुव जी महाराज ने सबसे बढ़िया काम क्या किया? पहले तो गुरु के वचनों पे, गुरु जी ने मंत्र दिया, उस मंत्र का जाप किया। आजकल आप लोग गुरु मंत्र पर जाप नहीं करते, गुरु मंत्र का। आपको गुरु वचनों, पहले क्या था, गुरु वचनों पे लोगों को भरोसा हुआ करता था। सबसे पहला भक्ति का पड़ाव क्या है? पहला पाठ, भक्ति का पहला पाठ है गुरु वचनों पर भरोसा। गुरु जी ने कह दिया कि सच बोलना है तो सच बोलेंगे। गुरु जी ने कह दिया कि मंत्र का जाप करना है, जाप करेंगे। अब आजकल गुरु जी जो कहते हैं वो लोग सुनते ही नहीं, बस वही नहीं करेंगे जो गुरु जी ने कहा, बाकी अपने मन से सब कर डालेंगे। तो कैसे लाभ होगा भाई? डॉक्टर ने जो कहा है उस हिसाब से दवाई खाओ, उस हिसाब से परहेज करो, आराम मिलेगा। आप डॉक्टर के हिसाब से चल ही नहीं रहे हैं, कैसे रोग ठीक होगा? तो नारद जी ने जो मंत्र दिया, जो विधि बताई, ध्रुव जी ने उस विधि का पालन किया। 5 महीने में भगवान सामने आ गए। ध्रुव जी ने कहा, भगवान ने शंख का स्पर्श गाल में कराया, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं क्या मांगू आपसे? मां ने कुछ बोला नहीं कि क्या मांगना है। कहा, पुत्र जाओ, हम तुम्हें राजा बनाते हैं। ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण में बस जाइए। यो अंतः प्रविश्य, मेरे भीतर प्रवेश कर जाइए। भगवान का मन देखो, बाजार में दुकान लगती है,
पहले के जमाने में ना बाजारें लगती थी, मंगलवार बुधवार की बाजार, गुरुवार की बाजार। सुना है आपने ये सब कि मंगलवार की बाजार, हमारे गांव में बाजार मंगल को लगती है, कहीं रविवार को बाजार लगती है, कहीं सोमवार को बाजार लगती है ना। हफ्ते में एक दिन बाजार लगती है। उस बाजार में साग सब्जी भी मिलता है, नमक मिर्ची भी मिलता, बाजार है। तो बाजार में क्या होता है, सुबह से ना व्यापारी अपनी दुकान फैलाता है। सड़क के किनारे है, मैदान में दुकानें खुले मैदानों में लगती हैं। क्यों? जो एक दिन की बाजार होती, समझ रहे हो ना मेरी माँ। वो दुकान फैलाता है, यहां हल्दी, यहां नमक, यहां मिर्ची, यहां पूरी दुकान फैलाएगा। लेकिन जब शाम होगी ना तो वो अपनी सारी दुकान क्या करता है, बोलो, समेटता है। हाँ, आप लोगों ने भी अपनी दुकान फैला तो ली, यहां मन लगा लिया, यहां मन लगा लिया, इस पे मन लगा लिया, इसको दिल दे दिया, उसको दिल दे दिया, सबको बांट तो दिया, लेकिन आपने समेटा नहीं। इसलिए व्यापारी अपनी दुकान कब समेटता है, दिन में कि रात में, बोलो। हाँ, आपकी भी रात आने वाली है। दिन क्या है, लड़कपन सुबह है, दोपहर जवानी है, और बुढ़ापा आ गया ना, मतलब समझो शाम आ गई। और शाम के बाद क्या आएगी, क्या आएगी, रात आएगी। रात मतलब मृत्यु। तो मौत आए उसके पहले अपनी दुकान समेट लो, सबसे मन हटाओ, ईश्वर में मन लगाओ, वरना दुकान फैली रहेगी तो काम ना होगा। हिसाब किताब कैसे करोगे? तो शाम होते ही, रात होते ही जल्दी दुकान समेट लो। मौत आ गई, समय कम बचा है, सिर पे मौत नाच रही है, अब जल्दी से समेटो। फैलान तो फैला ली, सब में मन लगाया। कहां कहां मन लगा है आपका मैया, कहां कहां मन लगा है? इसमें मन, बेटे में, बेटी में। जैसे किसी के 4 बेटे हैं तो 4 बेटे हैं और 2 बेटी हैं, या किसी के 2 बेटे 2 बेटी, या 1 बेटा 1 बेटी, तो बेटा में भी मन लगा है और बेटी में भी मन लगा। और बेटा बेटी के जो बच्चे हैं उनमें और मन लगा। दादी बोलती है मेरा पोता मेरे बिना रहता नहीं है, हाँ, मेरा पोता रहता नहीं है मेरे बिना। हाँ, झूठी दादी, इससे बड़ा झूठ क्या होगा, मेरा पोता रहता नहीं है मेरे बिना। फिर तुम मर जाओगी एक दिन तो क्या पोता रहेगा नहीं? बढ़िया रहेगा, बढ़िया खाएगा पिएगा मौज करेगा। ये तुमने गलत फहमी पाल रखी, मेरा पोता रहता नहीं, मेरी पोती नहीं रहती, हाँ मेरे साथ सोती है मेरी पोती, मेरा पोता मेरे बिना रोता रहता रोता रहता। हाँ। तो तुम बात कर लेना वहां यमराज जी से कि हम ना जाएंगे, देखो हमारा पोता नहीं रहता। ये सब बंधन हैं, सब लोग रह लेते हैं सबके बिना। बोलो हाँ। कोई आपसे कहे कि हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, नहीं जी पाएंगे, ये झूठ है। क्यों? ये सच है। जब आपका ब्याह हुआ था तो आप लोगों ने भी अपने पति से, और आपके पति ने भी तो आपसे यही बोला था, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। अब मर जाती है पत्नी तो दूसरी ले आता है। फिर ये सब झूठी बातें हैं कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। सबको रहना ही पड़ता है। दादी मरेगी, पोते को रहना पड़ेगा। और पोता को क्या, दादी है गई क्या फर्क पड़ता है उससे, वो तो मस्त खा पी के सो रहा है। तुम ही उलझी हो, गति तुम्हारी बिगड़ेगी। इसलिए मेरी माँ, ये उम्र, बाल पक गए, बुढ़ापा आ गया, दुकान समेटने का टाइम है, फैलाने का टाइम। मन भगवान में लगाओ। भरत जी ने मृग में मन लगाया, हम भी मृग में के आ गए। अंत यामति सागति।
अब देखो